हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको आसान शब्दों में समझा पाऊं, मतलब कोशिश करूंगी। आप थोड़ा सा रिवाइज करके लेक्चर को देख लीजिएगा। मैं 100% कहती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आएगी। तो जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है ना, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये एक सिस्टम है क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का, जो हम रिलेट करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। मतलब कि अलग अलग रॉक्स को हम क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं उनकी। और जो फॉसिल फ्यूल्स उनके अंदर है, रॉक्स की लेयर है, जैसे हमें कुछ मिल जाता था, हम पता करते हैं कि कितने साल पुराना है। तो ये एक सिस्टम है भाई, ये चीज, ये रॉक है वो कितने साल पुरानी है। फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है वो कितने पुराने, ये मिट्टी है वो कितनी पुरानी है। तो ये हमें किससे पता लगता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पता लगता है। और इनकी जो नेमिंग है ना, वो इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टैटिग्राफी है वो करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जियोग्राफिकल जो टाइम स्केल है ना, वो क्या है? एक तरह की सीढ़ी है ना। एक तरह की सीढ़ी है, एक लैडर है। इस तरह से लैडर है। तो सबसे लैडर के टॉप पे क्या आ रहा है? इयोन आता है। ठीक है, लैडर के टॉप पे क्या आता है? इयोन आता है। इयोन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और बेसिकली हम किसको स्टडी करेंगे? फेनरोजोइक इयोन को स्टडी करेंगे। फिर आते हैं इनके एरा। फेनरोजोइक का जो हम स्टडी करेंगे इयोन, इसके एरा के बारे में। तो सबसे पहले घर का मुखिया कौन हो गया? इयोन होगा। इयोन के आगे बेटा हो गया ईरा हो गया। ईरा के आगे बेटे हो गए पीरियड्स हो गई। ठीक है, पीरियड्स के आगे जो फैमिली होगी उसको इपोक बोलेंगे, और इपोक की जो आगे फैमिली होगी उसको एजिस बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक तो चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि फेनरोजोइक इयोन से पहले कौन कौन से इयोन्स थे? प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन। ये तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, कोई बड़ा सा लंबी चौड़ी सी कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन। ठीक है, इनको प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी बोलते हैं या इयोन्स भी बोलते हैं। क्यों? उस टाइम धरती इवोल्व हो रही थी और बैक्टीरिया का इवोल्यूशन भी यहाँ से शुरू होता है। तो इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, ओल्डेस्ट जो है ये चीजें थी हमारी प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन, ये इयोन्स थे। लेटेस्ट जो इयोन है वो फेनरोजोइक इयोन है। ठीक है, और इसके जो पीरियड है, सॉरी, जो इराज हैं वो 3 हैं: सिनोजोइक, मीजोजोइक और पैलियोजोइक। अब इस पैलियोजोइक के आगे कितने पीरियड हैं? 6 पीरियड हैं। कौन कौन से हैं वो देखो आप: कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डोविनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। जो ये कैम्ब्रियन पीरियड है ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, किसका? पैलियोजोइक ईरा का। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे क्या था? मरीन लाइफ है और इनवर्टिब्रेट है, वो ओरिजिनेट होते हैं, सडन इंक्रीज होता है एनिमल फाइला के अंदर। इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी बोला जाता है। ओडोविशियन 505 मिलियन ईयर अगो, इसमें फिशिस, एल्गी और फंगस का है, वो इवोल्यूशन होता है। सिल्यूरियन में क्या होता है? ये 430 मिलियन ईयर अगो का है। कोरल्स इसमें बेसिकली क्या होते हैं? अमर्ज होते हैं। डिवोनियन 410 मिलियन ईयर अगो, इसमें एम्फीबियन वगैरह इवोल्व होते हैं, अमर्ज होते हैं। बोनीफिशिस हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखना है। और इंसेक्ट वगैरह इसी के अंदर आते हैं, डिवोनियन के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस 360 मिलियन ईयर अगो, और ये इसको 2 में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने: अपर कार्बोनिफेरस और लोअर। लोअर में पैलेंजेविन और मिसिसिपिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर किसका इमर्ज होता है? रेप्टाइल यहाँ पे इमर्ज होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परमियन पीरियड में क्या होता है? रेप्टाइल का डोमिनेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके निमोनिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेजोजोइक की। मेजोजोइक क्या है? ईरा। किसका? फेनरोजोइक इयोन का। अब इस एरा के आगे फैमिली होगी जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो मेजोजोइक के कितने हैं पीरियड्स? 3: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेस्टेशियस। ट्रायसिक 240 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो फ्रॉग है, टर्टल है, वो अमर्ज होते हैं।
डायनासोर का इमरजेंस होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुरासिक आपको पता है कि डायनासोर का यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंस होता है। क्रस्टेशियस में एक्सटेंशन हो जाती है डायनासोर्स की, इंपॉर्टेंट है। पहला तो ट्रायसिक आपको पता होना चाहिए कि डायनासोर अमर्ज होते हैं और क्रस्टेशियस में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीनोजोइक इरा। सीनोजोइक इरा के दो पीरियड हैं, क्वाटरनरी और ट्रसरी। जो ट्रसरी पीरियड है इसके आगे कितने इपोक हैं, इसके प्लेस्टोसिन, इकोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, पैलियोसिन, ये इसके आगे क्या है, इपोक है। अब ये देखो पैलियोसिन में क्या होता है, डेजर्ट और मैमल्स हैं, डेजर्ट एनिमल्स और मैमल्स हैं वो बनते हैं। इकोसिन में क्या होता है, रैबिट और हॉर्स वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओलिगोसिन में कैट और डॉग आते हैं, ठीक है, और हॉर्सेस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। म्यूसिन में फ्लावरिंग प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हिमालय से ओरिजिनेटेड रिवर हैं वो आती हैं। पैलियोसिन में क्या आता है, जो अर्ली ह्यूमन ओरिजिन यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के आगे कौन कौन से इपोक है, पेलिस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन आपको याद रखना है, अब मॉडर्न मैन इसके अंडर आता है। और पेलिस्टोसिन इसलिए याद रखना है कि होमोसेपियंस जो हमारी जाति है, जो हमारे एंसेस्टर हैं, वो इस पीरियड में आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे याद करना है। तो हम ऐसे, जो पैलियोजोइक है इसको आपने कैसे याद रखना है, पैलियोजोइक क्या है, ईरा है किसका, फेनरोजोइक इयोन का। इस पैलियोजोइक ईरा के पीरियड्स कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इसकी एक ट्रिक है। कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। सी से आप रखोगे कैम्ब्रियन याद, ओ से रखोगे ओडोविशियन याद, एस से सिलूरियन याद रखोगे, डी से डिवोनियन याद रखोगे, सी से कार्बोनिफेरस याद रखोगे, पी से परमीनियन याद रखोगे, और टी से ट्रायसिक याद रखोगे, जे से जुरैसिक याद रखोगे, और सी से क्रेस्टेशियस याद रखोगे। तो इस तरह से आप इनके क्या याद रखोगे, पीरियड्स याद रखोगे, ठीक है। और कैसे याद रखोगे आपने, हमें और क्या याद रखना है, इसके पीरियड याद रखने, टर्सरी पीरियड के इपोक याद रखने ना, पेलिस्टोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, इकोसिन, ये कैसे याद रखोगे। पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, पी से पेलिस्टोसिन हो गया, ई से इकोसिन, ओन से ओलिगोसिन, मी से मियोसिन, पेलेट से पैलियोसिन, और प्लीज से पेलिस्टोसिन, और एच से होलोसिन, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे। तो ये मैंने छोटी सी कोशिश करी है आपको बताने की, तो आप कैसे याद रखोगे देखो, फिर से रिवाइज करा देती हूँ, शायद आपको अच्छे से याद आ जाए। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये क्या है, एक सिस्टम है क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का, जो रिलेट करता है ज्योग्राफिकल स्टैटिग्राफ के, मतलब कि जो रॉक्स की लेयर हैं उनको स्टडी करना, फोसियल और सोइल की स्टडी करना। और इसके नॉमेनक्लेचर कौन करता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टैटोग्राफी, ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है, फिर आपको याद रखना है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को कैसे हमने डिवाइड करा है। सबसे टॉप पे इयोन आएगा, इयोन आगे किस, इयोन से आगे क्या आता है, ईरा आता है, ईरा से आगे क्या आता है, पीरियड्स आता है, पीरियड से आगे इपोक, और इपोक से आगे एजेस, ठीक है। तो मतलब ये टॉप पे है, सबसे ऊपर ऊंचा, उससे नीचा इराज, फिर पीरियड, फिर इपोक, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए तीन मेजर टाइप के इयोन्स, वो कौन कौन से हैं, प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडियन और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन आपने याद रखना है कि जब से अर्थ इवोल्व हुई तो फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। फिर प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन, इनके बस नाम याद रखने हैं। लेटेस्ट जो इयोन है जो हमारे काम का है, वो है फेनरोजोइक। और फेनरोजोइक इयोन के तीन इरा है, सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलियोजोइक, ठीक है। क्या है, तीन एरा है। अब इन एरा के आगे पीरियड है, पैलियोजोइक के कौन कौन से पीरियड हैं, परमेनियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इनमें जो याद करने की बातें हैं ना, किस पीरियड में कौन सी चीज
इवॉल्व हुई, वो याद करने की, ये जो मैंने आपको लिख भी रखा है, ठीक है। फिर मीजोजोइक के पीरियड आप देखोगे, क्रस्टेशियस, जुरासिक, ट्रैसिक। सिनोजोइक के क्वाटरनरी और टर्सनरी। फिर इस टर्सनरी पीरियड के आगे इपोक है, पैलियोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, इकोसिन और ये पैलियोसिन। इनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, फेनड्रोजोइक इयोन में पैलियोजोइक पीरियड की, ठीक है। फेनड्रोजोइक इयोन में जो पैलियोजोइक इरा है, इसके आगे जो पीरियड्स हैं, या मीजोजोइक इरा के आगे जो पीरियड्स हैं, या सेनोजोइक के जो पीरियड्स हैं, उनकी एक ट्रिक है। कैसे? कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक, ठीक है। तो इसमें क्या रखोगे याद, आपने क्या रखना याद है कि सी से हो गया कैम्ब्रियन, ठीक है। ओ से ओडोविशियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डिवोनियन और सी से कार्बोनिफेरस, और पी से प्री कैम्ब्रियन, टी से ट्रायसिक, जे से जुरासिक और सी से कर्टेशियस। तो ये सारी मैंने आपको बता दी है। फिर आपने क्या याद रखना है, जो सिनोजोइक ईरा का जो ट्रसरी पीरियड है, इसकी जो इपोक है, उसकी जो ट्रिक है वो है पुट एग्स ऑन माई प्लेट्स। इसका पी से पैलियोसिन, ई से इकोसिन, ओ से ओलिगोसिन, एम से मायोसिन, इससे पैलियोसिन, फिर पी से पेलिस्टोसिन और एच से होलोसिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नहीं आया होगा तो आप ये देख लेना, नोट्स देख लेना, स्टडी करना, आपको समझ आएगा।